सामने। उसी टाइम ही दो मोटरसाइकिल दो बंदे थे, एक बाइक जो है वो मेरे आगे खड़ी की ड्राइविंग साइड, और उसने शीशा तोड़ा साइड से, तोड़ के मुझे दो फायरिंग की। मैं जैसी फायरिंग की मैं नीचे हो गया, डायरेक्ट उस दीवार पे लगा, और मेरा साथ जो चाचू भी था, जो उसका वालिद साहब था, वो भी बच गया दरवाज़ा खोलने, वरना उसकी भी डेथ हो जाती, मेरी भी डेथ हो जाती, तीनों पे गोली चली। और जो दो बंदे थे वो पीछे आके, जो डॉक्टर आकाश था वो पीछे बैठा था, 25 लाख उसके हाथ में थे, वो दरवाज़ा खोल के उसको फायरिंग करके और 25 लाख फरार हो गए। उस जो है आपके बच्चों में से कौन से नंबर पे थे और आप ये मेरा बेटा, पहला बेटा था, ये बड़ा बेटा था। इनकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल थी। फिर बेटे ने मुझे उधर ही बोला, मैं गाड़ी में बैठ गया, मैंने फायरिंग है, मैं छिपड़ा था। बेटे ने मुझे ये कहा कि अबू मुझे गोली लग गई है। कैसा गाड़ी में माहौल बना हुआ था, आप लोगों की कैसी बातचीत हो रही थी? कुछ भी नहीं था, हम ठीक थे, तीनों यहाँ गुड थे, कोई टेंशन नहीं था। उधर बैंक तक पहुंचे, हम कहते बैंक में पहुंचे, हमारा दिमागी काम हो गया, फायरिंग हो गई शुरू। हमें पता ही नहीं लगा ये फायरिंग कहाँ से आ गई। मैं थोड़ी देर उतरा भी हूँ गाड़ी में, शापर का सीधा बैंक के दरवाजे पे हम खड़े हैं, पता नहीं अंदाज नहीं फायरिंग हो गई, हमें समझ नहीं आई। था बच्चे कुछ नहीं, मैंने हाथ बच्चे को लगाया, बच्चे को हमारे बॉर्डर खोले, हम इंडिया जाएंगे, हम नहीं इधर बैठेंगे, हम हिंदुओं को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम रोडों से नहीं उठेंगे। पूरी कारोबार, पूरी कॉटन इंडस्ट्रियाँ, पूरे कारोबार हम बंद रखेंगे। डॉक्टर एसोसिएशन की ओपीडी हमारी बंद रहेगी। गोलियों से छली किया गया। पुलिस क्या कर रही है, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ हमसे टैक्स ले रहे हैं। हमारे पास 50 लाख केस था, 25 लाख इसमें वो लेके चले गए। उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं कि केस दे दो, ये भी नहीं कहा, डायरेक्ट फायरिंग करके वो पैसे लेके चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। अजीज़ान मोहतरम, डॉक्टर आकाश का कल मर्डर हो जाता है और क्लिफ्टन के एरिया में हुआ, ये बैंक के बाहर हुआ है। सीसीटीवी फुटेजेस जो देखी गई हैं उसमें जो जो चीज़ देखी, और जो मैं सिर्फ यहाँ पर एक अपनी कोशिश कर रहा हूँ इस मैटर को सॉल्व करने की, कुछ बातें करूँगा, गलत हो सकती हैं, जाहिर है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, ना उस फैमिली को जानता हूँ ना डकैतों को जानता हूँ, ठीक है। तो बीइंग ए कराचियन, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए ह्यूमन, मैंने क्या देखा और मुझे क्या चीज़, जो उन लोगों के बयानात हैं लवाहिकीन के, उन लोगों ने क्या कहा है, वो उसके ऊपर मैं ज़रा सी नज़र डालूंगा और एक तज्जिया देने की कोशिश करूंगा बीइंग ए न्यूट्रल, क्योंकि मैं इस टाइप के जितने केसेस हैं, डकैतियाँ हो गई, बच्चियों के अगवा, बच्चों के अगवा का, ख़वातीन बुज़ुर्ग के, और फिर मर्डर केसेस हैं, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ के ऊपर बड़े प्रोफेशनल तरीके से, एक अनप्रोफेशनल शख्स होते हुए मैंने काम किया है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे काफ़ी जो वो चीज़ें, जो मेरी बातें, वो फिर सच्ची भी साबित हुई हैं कई हद तक। मैं आप लोगों को ज़रा ये बताऊं कि मैंने जो सीसीटीवी फुटेजेस में देखा, एक वाइट कलर की कार आती है और पीछे इधर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब गाड़ी जब रुकी है और जो फर्स्ट पैसेंजर सीट होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उसका बैंक का दरवाज़ा है और सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास वो चेकिंग डिवाइस जो होती है वो, अगर मतलब उसके पास कोई वेपन वगैरह नहीं था, होगा भी तो हो सकता है, क्योंकि बैंक्स वगैरह जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने स्टाफ के अंदर अगर कुछ हो रहा हो तब चलाने की इजाज़त होती है, वो वैसे नहीं चला सकते, क्योंकि ऐसे माजी में केसेस हो चुके हैं कि चलाए तो कंपनी उस बेचारे को ही निकाल देती है, तो लोग डरते हैं। अब वल्लाह आलम मुझे उसमें वेपन नज़र नहीं आया। डकैत आते हैं पीछे से, आके दरवाज़ा खोलते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर आकाश के ऊपर फायरिंग करते हैं। आप ये देखें गौर से, वो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए हम लोगों के पास थे, 25 लाख उन्होंने लिए, 25 लाख छोड़ दिए, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट आकाश के ऊपर फायरिंग की। अब यहां पर दो बातें, मतलब कुछ बहुत सारी बातें, जिनमें से एक बात यह है कि उन किसी को कैसे पता कि आप जो है वो घर से पैसे लेके निकल रहे हैं, यहाँ मुखबरी का काम है, कोई मुलाजिम, घर वाला, खानदान वाला कोई तो होगा। सेकंड चीज ये कि जिसको डकैती मारनी होती है वो गन दिखा देता है और आके सारा माल लूट के चला जाता है। आके आधा माल लूटना और आधा माल छोड़ के चले जाना, ठीक है, ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा।
मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट आकाश को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, बल्कि डायरेक्ट आकाश को ही बेसिकली टारगेट किया था और उसको डकैती का जो है ना वो एक मंजरकशी करके वो चले गए कि ये डकैती नजर आए। ठीक है, जो कि डकैत कभी भी आपको पता होता है लोगों को भून देते हैं पैसे की खातिर, मोबाइल की खातिर, वो आधी रकम कैसे छोड़ के चले जाएंगे। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हो सकता है कि किसी ने मुखबिरी की हो कि 50 लाख लेके निकले हैं और इन्होंने 2 पार्ट्स में उसको रखा होगा और सोच होंगे कि भाई ये शायद ये जो रकम है ये 50 लाख है, ये भी हो सकता है पॉसिबल। लेकिन फिर भी यार एक जो बंदा आपको शराफत से पैसे दे रहा है, आपने पहले तो कोशिश ही नहीं की, आपने डायरेक्ट जाके जो है वो दरवाजा खोलते ही उसी बंदे को टारगेट किया। अब यहां पर लवाकिन ये नहीं बता रहे कि आकाश बीच में बैठा हुआ था, जिस साइड पे दरवाजा खोल के मारा गया उसी साइड पे था, या बिल्कुल जो ड्राइविंग सीट के बैक पे पैसेंजर सीट होती है वहां पर उधर था, उसी को टारगेट क्यों किया गया, बाकी किसी को गोली क्यों नहीं मारी गई। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाने वाला तो चला गया, अब वजूहात क्या है देखें। मैं एक बात बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ तज्जिया दे रहा हूं, मैं कोई राय कायम नहीं कर रहा, मैं किसी की दिलादारी नहीं कर रहा कहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं सिविल हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा जो है वो होनहार डॉक्टर था। ठीक है, अब होनहार डॉक्टर के ऊपर इस तरीके से कत्ल हो जाना, आपको पता है एक तो माशाल्लाह खूबसूरत भी था और आपको पता है कि जवान खून है तो कहीं ना कहीं अफेयर्स वगैरह चल रहे होते हैं। आपको पता है आजकल हालात क्या चल रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लड़की के घर वाले जो है वो अमूमन अपनी गैरत के बचाने के लिए ये कर देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। मतलब मुझे गर्ल अफेयर लग रहा है, या खानदान के अंदर कोई होगा जिसका रिश्ता ठुकरा दिया गया होगा, उधर से हो सकता है कि कोई कार्रवाई की गई हो, क्योंकि ये तो आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे तो यही चलता है, पाकिस्तान इंडिया में तो यही चलता है ना कि अगर लड़के ने रिजेक्ट कर दिया तो उसको पार कर देंगे, लड़की ने कर दिया तो उसको पार कर देंगे। तो ये भी मामला हो सकते हैं, घरेलू कोई आपसी झगड़ा भी हो सकता है जिसको ये रंग दिया जा रहा है। अब मेरी क्योंकि आप, अच्छा मैं एक चीज और आप लोगों को हाईलाइट करूं, आपको याद होगा अभी हालिया 6 साल बच्चे के साथ जो हुआ, उसको 3वीं मंजिल से फेंका गया, जो उसके साथ किया गया, पड़ोसी मिलके जो है वो रोना धोना कर रहा था, याद है? आप अगर वीडियोस देखें आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनके ऊपर आपको शक शुबा होगा। ठीक है कि यार पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि देखें जाहिर है मैं इन्वेस्टिगेटिव एक यूट्यूबर हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, हो सकता है फैमिली के लिए कोई ऐसा पॉइंट क्लू को इनके हाथ में लग जाए, वो कहें हाँ यार ये हो सकता है ये हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से नारे लगाए ना कि भाई वो हम तो बॉर्डर खोलो, हम तो इंडिया जाएंगे, हमें यहाँ पर जीना हराम कर दिया वो, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि आपका मतलब, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई जानबूझ के आपकी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है ना, अब जानबूझ के कोई फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये, अगर ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो मैंने कहा है वो भी नहीं है, और जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि ताजिरों के साथ ये किया जा रहा है, तो वो तो डॉक्टर था, ताजिर कहां था? ठीक है, तो यानी कि अगर वो डॉक्टर है, फैमिली तिजारत से मुंसलिक है, तो इसका मतलब है कि वो जो भत्ताखोर अनासिर हैं जिनका पीपल्स पार्टी कहती है कि अब तो वो दौर ही नहीं है, अल्ताफ हुसैन का दौर चला गया, तो अब तो भत्ताखोर है ही नहीं ये सब चीजें, तो ये क्या है? अगर ये भत्ताखोरी का ही वाकई में वो है तो भाई ये बहुत बड़ा जुल्म है। वैसे भी जुल्म है यार, एक जवान लड़का किसी के घर का चश्मो चराग, कोई सहारा था यार, वो अमीर था, गरीब था, फकीर था, जो भी था, बहुत एक जाहिर है कि हर घर के लिए एक मर्द जो उसके घर का होता है वो बहुत बड़ी नेमत होता है। ठीक है, सहारा होता है। और आप वो जवान जिसका खून गया होगा, वो बाप ने कैसे वो लाश उठाई होगी, माँ ने, बहनों ने किस तरीके से, वो भाइयों ने लाश देखी होगी। ठीक है ना, तो ये है तकलीफ दे मंजर। अब क्योंकि कराची के अंदर ये सीन ही ये चल रहा है जब से पीपल्स पार्टी आई है, ताजिर अगवा हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी चल रही है, और बच्चे बच्चियां सबका मतलब ये चल ही रहा है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ, फिर वो कहते हैं कि नहीं सब सही है, दूध दही है। मैं पूरी पुरजोर अपील करूंगा कि इसको, आकाश को, उसकी फैमिली को इंसाफ दिया जाए। जाहिर है कि हमारे कराची का है, हमारे सिंध का है, और सिंध का नहीं भी होता, भले से कराची का नहीं भी होता, पाकिस्तानी है या फॉरनर है, हमारे मुल्क के अंदर ये कार्रवाइयाँ हो ही क्यों रही हैं? ये जो जराइम पेशा अनासिर हैं, इनकी CCTV फुटेजेस वगैरह देखी जा रही होंगी कि उनको ये आते कहाँ से हैं, क्यों? अब वो आपको क्या लग रहा है वो 25 लाख रुपए लेके कराची में टिके हुए होंगे कहीं?
ये तो इधर उधर भाग गए होंगे, सिंध वगैरह में कहीं पे भागे होंगे, छुपे होंगे, बलूचिस्तान में चले गए होंगे। कहाँ टिकते हैं ये चोर डकैत इस तरीके की हरकत करके। तो बहरहाल उन्होंने, फैमिली ने बड़ा हार्ड टाइम दिया गवर्नमेंट को, लाश लेके बैठ गए, वो एहतजाज किया, जिसपे जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब फौरन आए, बड़े डरे डरे सहमे सहमे से आए, जिस तरीके से उनका रंगत उड़ी हुई थी। आपको 92 तो याद नहीं होगा ना, माए बहनें आज तक अपने गुमशुदा लोगों को तलाश कर रही हैं। फिर आपको जो अभी हालिया जो 7 अफराद बाजे क्या कहते हैं वो तहसीन अब्बासी साहब, उनके साहबजादे मोहसिन पंवर, निसार पंवर, ये लोग गायब हैं। इन लोगों के लिए भी तो हम लोग, मतलब ये हम लोग क्या, सॉरी, मुत्तहदा वाले तो एहतजाज भी नहीं कर सकते कि उनको बाजियाब करें, उनके लिए कोई ऐलान भी नहीं कर सकते कि भाई हम लोग रैली निकाल रहे हैं या हम लोग कोई धरना कर रहे हैं। ये लोग तो कर भी नहीं सकते हैं। तो गनीमत जाने के आप लोगों को तो धरना करने की भी इजाज़त है। दुनिया के तमाम जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्द, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बैठी हुई हैं, वो उन लोगों को सबको इजाज़त है यहाँ पर धरने करने की, अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि सब जितने भी किसी भी ज़बान से, रंग नस्ल से जो लोग हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराएं और आकाश को, उसकी फैमिली को इंसाफ दें, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और मुझे ये लगता है कि कोई आप अंदर का ही कोई बंदा है जिसने आकाश को मरवाया है, या सेकंड वही मेरा वो लड़की वाला मामला जो होता है, क्योंकि ऐसा एक माजी में भी डॉक्टर के साथ या किसी वकील के साथ ही मामला हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, तजिए में जो है वो कमेंट कीजिएगा लाजमी। अल्लाह हाफिज़।